नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंश सभ्य पोशाक में। अब तक हमने पढ़ा कि अन्नाहार में गांधी जी का पूर्ण विश्वास है। इस विषय में उन्होंने सॉल्ट, हॉवर्ड विलियम्स, डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड और डॉक्टर एलिसन की पुस्तकें पढ़ी थी। इनके अतिरिक्त भी गांधी जी ने कई पुस्तकें पढ़ी और इन पुस्तकों को पढ़ने से गांधी जी का आहार के विषय में प्रयोगों को महत्व बढ़ गया। और गांधी जी के जो मित्र थे इंग्लैंड में, उन्हें बराबर गांधी जी को लेकर यह चिंता रहती थी कि यदि गांधी जी मांस नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, बेवकूफ़ बने रहेंगे और अंग्रेज़ समाज में घुल मिल नहीं सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया। उन्हें नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया और उससे पूर्व वे उन्हें लेकर हार्बर्न भोजन गृह में गए, जहां उन्हें सूप परोसा गया और गांधी जी और मित्र में देखो विवाद हो जाता है। सूप को लेकर के गांधी जी की शंका थी कि उसमें मांस पड़ा है और मित्र ऐसा नहीं चाहते थे कि गांधी जी इस तरह की कोई शंका व्यक्त करें। अब देखें, गांधी जी ने मित्र की चिंता को दूर करने के लिए, उनके भय को मिटाने के लिए एक छिछला रास्ता पकड़ा है। गांधी जी की स्वयं के विचारों से छिछला रास्ता है। क्या करते हैं गांधी जी? उन्होंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार से समाज में समरस होने योग्य बनकर अन्नाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। ऐसा निश्चय करते हुए गांधी जी सभ्य बनने के कुछ तरीके अपनाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए और फिर गांधी जी ने क्या किया। देखें क्या प्रभाव पड़ा। विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग की, देखो पहले कि विलायती थे गांधी जी के कपड़े, विलायती होने पर भी बम्बई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे। तो इस विचार से गांधी जी ने क्या किया, आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए, जहां अंग्रेज लोग कपड़े सिलवाते हैं। 19 शिलिंग की, तो उस ज़माने के लिहाज से तो ये जो 19 शिलिंग है, उस ज़माने के लिहाज से तो कीमत बहुत अधिक थी। तो 19 शिलिंग की इन्होंने क्या की, चिमनी टोपी पहनी। इतने में संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में, जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे, 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। भाई कैसे थे? भोले और बादशाही दिल वाले, यानी कि बड़े दिल वाले थे। तो जो मंगवाया, जो गांधी जी ने मांगा वो उन्हें दे दिया। देखो ये प्रश्न बनता है कि सभ्य बनने के लिए गांधी जी ने जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बिल्कुल देखो क्या क्या प्रयोग किए हैं गांधी जी ने। सबसे पहले उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए, 19 शिलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी और बॉन्ड स्ट्रीट में शौकीन लोग जहाँ कपड़े सिलवाते थे, 10 पौंड पर बत्ती रखकर, 10 पौंड पर बत्ती रखने का मतलब क्या है, यानी कि 10 पौंड खर्च करके उन्होंने रात के लिए पोशाक बनवाई, शाम की पोशाक बनवाई, नाइट ड्रेस बनवाई गांधी जी ने। और भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। अब देखो और क्या किया है गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए। तो बंधी बंधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, यानी कि रेडीमेड टाई पहनना शिष्टाचार नहीं माना जाता था अंग्रेजी सभ्यता में। तो इसीलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की, यानी कि सीखी गांधी जी ने, टाई बांधने की कला भी सीखी। देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था। हजामत यानी जब दाढ़ी करते थे, शेविंग करते थे, उसी दिन आईना देखने को मिलता था। अन्यथा सादगीपूर्ण जीवन था, कहने का आशय यह है। पर यहाँ तो बड़े आईने के सामने खड़े रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज़ लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। यानी कि इतना समय गांधी जी टीम टाम को देने लगे।
बाल मुलायम नहीं थे, गांधी जी के बाल बहुत कठोर थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश, देखो ब्रश इसीलिए मतलब झाड़ू ही समझिए, यानी कि ब्रश के साथ रोज़ लड़ाई चलती थी। क्योंकि बाल उनके मुलायम नहीं थे, तो उन्हें जमाए रखने के लिए उन्हें ब्रश के साथ संघर्ष करना पड़ता था। और टोपी पहनते और निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था। बार बार जब टोपी पहनते और निकालते थे तो हाथ जो था उनका मांग सहेजने के लिए, बालों के बीच की जो पट्टी है उसको सहेजने के लिए, उसको संवारने के लिए बार बार हाथ सिर पर पहुंच जाता। और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। तो इस तरीके से देखो गांधी जी ने ये तो अपनी पोशाक को लेकर के सब प्रयोग किए, पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी न थी। लेकिन अंग्रेजी सभ्यता में घुलने मिलने के लिए, सभ्य बनने के लिए इतनी टीम टाम से काम नहीं चल पा रहा था। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़ी ही बनना जा सकता था, केवल सभ्य कपड़े पहनने से सभ्य थोड़ी हो सकता है। तो सभ्यता के और भी कई गुण होते हैं जहाँ अंग्रेजी सभ्यता के, तो इन्होंने गांधी जी ने वो भी सीखे। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड की पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया। एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए। अब देखो गांधी जी ने क्या क्या किया है। फ्रेंच भाषा सीखने का प्रयास किया, नृत्य भी सीखने का प्रयास किया, नृत्य सीखने के लिए कक्षा में भर्ती हुए और एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए। किसके लिए? नृत्य सीखने के लिए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे, केवल 6 स्टेप ही सीख पाए गांधी जी 3 हफ्तों में, वो भी पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा था कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था। यानी कि गांधी जी सुर और ताल और लय को नहीं समझ पा रहे थे। गांधी जी के लिए अगम्य था, समझ के बाहर था, वो उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हो गया, यानी कि आगे से आगे काम बढ़ता ही गया गांधी जी का। देखो चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बाबा जी की बिल्ली का किस्सा क्या है। देखो घर में चूहे थे तो चूहों को भगाने के लिए बिल्ली लाई गई, बिल्ली को पालने के लिए गाय लाई गई। यो बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरी लोग का परिवार भी बढ़ा। तो जिस प्रकार बाबा जी का परिवार बढ़ता गया एक के बाद एक करके, उसी प्रकार गांधी जी के लोग का परिवार भी बढ़ता गया, यानी लोग बढ़ता गया कि भाई मैं नृत्य भी सीख लूँ, फ्रेंच भाषा भी सीख लूँ, वायोलिन बजाना भी सीख लूँ। अब देखो यानी कि नृत्य के लिए सुर और ताल उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, तो गांधी जी ने सोचा कि बाजा बजाना सीख लूँ, वायोलिन बजाना सीख लूँ, तो सुर और ताल का ख्याल हो जाएगा, यानी समझ आ जाएगी। तो 3 पौंड वायलिन खरीदने में गंवाए। देखो एक विद्यार्थी बनकर इंग्लैंड गए थे गांधी जी, बैरिस्टर बनने के उद्देश्य से गए थे वहाँ, और वहाँ जाकर के गांधी जी अपने लक्ष्य से भ्रमित होकर के क्या करने लग गए हैं। देखें आजकल के विद्यार्थियों की ये जो समस्या है कि अपने उद्देश्य को भुला करके जो लक्ष्य निर्धारित करके अपने घर परिवार को छोड़ करके और माता पिता के खर्चे से पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, और वहाँ जाकर के इस प्रकार छद्म आकर्षणों में उलझ करके अपने उद्देश्य को भुला करके और माता पिता का पैसा और स्वयं का समय बर्बाद करते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी प्रेरणा है यह। तो देखें गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व के साथ भी ऐसा हो जाता है कि वे भी छद्म आकर्षणों में आकर के अपने उद्देश्य को भुला देते हैं और पैसा और समय दोनों बर्बाद करने में लग जाते हैं। तो देखें गांधी जी ने क्या क्या किया है सभ्य बनने के लिए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गंवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भाषण भी सीखना था। उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही, तो किसको,
देखो गिन्नी क्या है, सोने का सिक्का है। हाँ, तो क्योंकि अब गांधी जी ने गिन्नी किसको भेंट की, भाषण शिक्षक को। क्योंकि देखो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि भाई सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण भी आना चाहिए। तो अब लच्छेदार भाषण सीखने के लिए भी उन्होंने एक सोने का सिक्का खर्च किया। बेल नामक लेखक की एक पुस्तक इन्होंने पढ़ी, स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट नामक पुस्तक खरीदी और पिट का एक भाषण शुरू किया। देखो इसका क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, एलोक्यूशनिस्ट एलोक्वेंट से बना है शब्द, एलोक्यूशनिस्ट जो है एलोक्वेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है वाक चातुर्य। वाक चातुर्य यानी कि वाणी की कला, वाणी की चतुराई, वाणी की कुशलता, वाणी का कौशल हम कह सकते हैं। तो वाक चातुर्यता के मानक यानी कि इस पुस्तक को पढ़ करके और भाषण कला, बोलने की कला सीखी जा सकती है। तो क्या किया गांधी जी ने, बेल नामक लेखक की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी और पिट नामक लेखक का एक भाषण पढ़ना शुरू कर दिया उसमें। अब देखो इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी यानी बेल बजाई। क्या घंटी बजाई, सचमुच की टन 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 ऐसी घंटी नहीं बजी है। अब जब गांधी जी ने वो निबंध पढ़ा है, वो भाषण पढ़ा है, तो उस भाषण को पढ़ करके गांधी जी के हृदय में एक प्रेरणा जगी, एक विचार आया। गांधी जी ने चिंतन किया, जागा मतलब फिर से सावधान हुए, अलर्ट हुए गांधी जी, सजग हुए। मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है। गांधी जी के मन में क्या ख्याल आए कि मुझे कौन सा यहाँ इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूँगा, नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा। वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। देखो ये घंटी बजी है, बेल साहब की घंटी। बेल का आशय घंटी होता है। तो गांधी जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, बेल बजाई, जिससे मैं जागा यानी कि सावधान हो गए। गांधी जी अपने लक्ष्य को भूल गए थे, लक्ष्य को भुला करके जो झूठे आकर्षणों में उलझ करके सभ्य बनने की तौर तरीके अपनाने में अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करने लग गए थे। तो पिट का भाषण पढ़ करके गांधी जी जो है, बेल साहब की पुस्तक में पिट का भाषण पढ़ करके गांधी जी को ये चिंतन हुआ, ये ख्याल आया, ऐसा विचार आया कि इंग्लैंड में थोड़ी उनको जीवन जीना है और लच्छेदार भाषण सीख करके वो क्या करेंगे, और नाच करके कोई कैसे सभ्य बन सकता है, और वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है, और मैं तो विद्यार्थी हूँ तो मुझे तो विद्याधन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से यदि सभ्य समझा जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। ऐसा विचार गांधी जी के मन में आया। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला, उपयुक्त आशय ये जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी, मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूँगा, नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूँगा, वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है, मैं तो विद्यार्थी हूँ, आदि आदि। तो देखो इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गार यानी विचार भाव वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायोलिन शिक्षिका के घर वायोलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था, अपनापन सा हो गया था। इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। कैसा मोह, यानी कि सभ्य बनने का जो मोह हो गया था उन्हें, उस विषय की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की, यानी कि इन सब से बाहर निकलने की जो बात थी गांधी जी की, वो उन्होंने पसंद की शिक्षिका ने, वायलिन शिक्षिका ने। और सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी, और पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना हूँ। तो देखो सभ्य पोशाक में जो ये अंश है गांधी जी का,
इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छद्म आकर्षणों से परे रहकर जीवन जीने की शिक्षा। विद्यार्थी का धर्म शिक्षा ग्रहण करना है, भौतिक आकर्षणों को प्राप्त करना नहीं है। तो भौतिक आकर्षणों के प्रति विद्यार्थी को नहीं झुकना चाहिए। पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना ही विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में इस प्रकार के छद्म आकर्षणों के प्रति नहीं झुकना चाहिए। ठीक है, तो देखें हम प्रश्नों की बात करते हैं यहाँ। तो सबसे पहला प्रश्न तो आप ये लिखें, सभ्य पोशाक में शीर्षक से विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलती है। सभ्य पोशाक में शीर्षक से विद्यार्थियों को क्या शिक्षा मिलती है। फिर देखें आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न है, बेल साहब वाला प्रश्न बनता है, बेल साहब की पुस्तक ने गांधी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया। प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि इन बेल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बेल साहब की पुस्तक ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को कैसे प्रभावित किया। तो बेल साहब की पुस्तक ने उनके जीवन प्रवाह को बदल दिया। उन्होंने लच्छेदार भाषण सीखना, नाचना, वायोलिन सीखना बंद कर दिया और उसे बेचने के लिए कहा। वायोलिन शिक्षिका ने भी उनकी बात का समर्थन किया। बेल साहब ने गांधी जी को सभ्य बनने की सनक को समाप्त करके उनके जीवन प्रवाह को भी बदल दिया था। ठीक है, अब देखो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यपुस्तक से ही प्रश्न है बिल्कुल। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक बार ये प्रश्न आ चुका है, तो देखें बात करते हैं। गांधी जी अपने मित्र से स्वयं को असभ्य नहीं कहलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सभ्य बनने के उपाय शुरू किए। उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए और उसमें उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। फिर बॉन्ड स्टिच से कपड़े सिलवाए, दोनों जेबों में लटकाने वाली सोने की चैन मंगवाई, टाई बांधना सीखा, आईने के सामने खड़े होकर बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज़ 10 मिनट का समय व्यय करने लगे। नाचना आना भी सभ्यता की निशानी है, तो उन्होंने नाचना भी सीखा, फ्रेंच भाषा सीखी, लच्छेदार भाषण कला आनी चाहिए। तो इस तरह सभ्य बनने का लोभ उनका बढ़ता गया। तो इस प्रकार सभ्य बनने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। मित्र पर चाहे कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, पर गांधी जी को संतुष्टि अवश्य हुई और झूठी सभ्यता की टीम टाम से उन्हें मुक्ति मिल गई। किससे? बेल साहब की पुस्तक को पढ़कर के। ठीक है, तो बिल्कुल ये थे आपके सभ्य पोशाक में प्रश्न। कुछ कल लिखे थे, आपने किए हैं बिल्कुल। तो प्रश्न आपके एक तो अलग प्रश्न बनता है कि सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग गांधी जी ने किए उन्हें अपने शब्दों में लिखी, तब तो आपको सारे प्रयोग लिखने हैं, वो तो निबंधात्मक प्रश्न हो जाएगा, 6 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपके। लेकिन यदि छोटा प्रश्न आ जाए आपके कि वेशभूषा सुधारने के साथ गांधी जी ने सभ्यता के और कौन कौन से गुण सीखे, तो देखो वेशभूषा सुधारने के साथ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में भी ये लिखते हैं कि उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े सिलवाए, चिमनी टोपी खरीदी, बॉन्ड स्ट्रीट में कपड़े सिलवाए, ये किया वो किया। तो कपड़ों का तो प्रश्न में आ गया, मतलब कपड़ों पर तो बैन लग गया, यानी कि आपको कपड़ों के विषय में कोई चर्चा नहीं करनी है। वेशभूषा सुधारने के साथ, यानी वेशभूषा का तो आ गया आपके प्रश्न में ही, तो आपको जिक्र नहीं करना है। वेशभूषा सुधारने के साथ गांधी जी ने सभ्यता के और कौन कौन से गुण सीखे, तो बिल्कुल देखो वेशभूषा के अतिरिक्त अब गांधी जी ने जो जो और तरीके अपनाए हैं आपको उनका जिक्र करना है। तो गांधी जी ने नाचना सीखा, फ्रांस भाषा सीखी, लच्छेदार भाषण करना सीखा, नृत्य सीखा, वायलिन बजाना सीखा। तो ये सब कुछ जो है वो वेशभूषा के अतिरिक्त में आता है। ठीक है, अब यदि प्रश्न आ जाए 2 नंबर का छोटा कि सभ्य दिखने के लिए गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए, तो गांधी जी ने सभ्यता के लिए महंगी पोशाकें सिलवाई, कीमती चिमनी टोपी पहनना शुरू किया, भाइयों से सोने की चैन मंगवाई, टाई बांधना सीखा, बालों में पट्टी डालना सीखा, सीधी मांग निकालना सीखा। तो इस प्रकार प्रश्न के भाव समझें आप पहले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, आपसे क्या बात पूछी गई है। बिल्कुल जो बात आपसे पूछी जाए आप उसी का उत्तर दें, ताकि आपके नंबर ना कटे।
ठीक है, अब देखें सभ्य पोशाक में अंश आपकी समाप्त होता है। इसके आगे बलवान से भिड़ंत हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।